बॉलीवुड हिंदी प्रेजेंटिंग मोर्टल कॉम्बैट। इस मूवी में हमें 3 रैम्स दिखाए गए हैं। पहली अर्थ रैम यानी हमारी दुनिया, दूसरी नेदर रैम यानी नर्क की दुनिया, तीसरी आउटर वर्ल्ड रैम जो कि बहुत पावरफुल रैम होती है। इस रैम में बहुत पावरफुल मॉन्स्टर्स और क्रिएचर्स रहते हैं। इन रैम्स के बीच में काफ़ी लड़ाई होती थी अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए। इसलिए एल्डर गॉड्स डिसाइड करते हैं मोर्टल कॉम्बैट नाम की एक टूर्नामेंट होगी जिसमें 10 राउंड्स होंगे और जो भी रैम आखिर में जीतेगा वो हारने वाले रैम में राज करेगा। अर्थ रैम में प्रोटेक्टर थे लॉर्ड रेडन, आउटर वर्ल्ड का किंग था लॉर्ड शेंग। अभी शुरू होती है सन 1700 में, जहां जापान के जंगलों में हेंजो हसासी को दिखाया जाता है। हेंजो अपनी पत्नी, बेटे और छोटी बेटी के साथ रहते थे। हेंजो अर्थ रैम के एक वॉरियर थे। एक दिन जब हेंजो नहीं थे तभी बिहान और उसके कुछ साथी हेंजो फैमिली के ऊपर हमला कर देते हैं। बिहान आउटर वर्ल्ड का एक योद्धा था जो हेंजो को मारने आया था। बिहान हेंजो के सारे गार्ड्स को मार देता है कि इस लड़ाई को देख के हेंजो की पत्नी अपनी छोटी बेटी को घर के एक सीक्रेट जगह में छुपा देती है। फिर बिहान घर में अंदर आता है और हेंजो की पत्नी को हेंजो के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। तब बिहान उसे और उसके बेटे को फ्रीज करके मार देता है। हेंजो जब वापस आता है वो अपनी पत्नी और बेटे को आइस में जम के मरा हुआ पाता है। तभी बिहान के साथी हेंजो के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन हेंजो काफी पावरफुल होता है। एक एक करके हेंजो सबको मार देता है और फिर बिहान को मारने जाता है। दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है, लेकिन बिहान धोखे से हेंजो को मार देता है। हेंजो की सोल नेदर रेम यानी नर्क की दुनिया में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे लॉर्ड रायन आते हैं और अपने साथ हेंजो की बेटी और हेंजो की खंजर को लेके यहाँ से चले जाते हैं। कहानी आती है प्रेजेंट डे में। यहाँ पे हम देखते हैं आउटर वर्ल्ड मोर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट में 9 राउंड जीत चुकी है और एक राउंड जीतते ही आउटर वर्ल्ड अर्थ के ऊपर राज करेगा। इसके साथ हमें एक भविष्यवाणी बताई जाती है जिसमें हेंजो हसासी के वंशज भविष्य में अर्थ के योद्धाओं के साथ मिलके आउटर वर्ल्ड को हरा देंगे। से किंग शेंग हेंजो की फैमिली को मार देते हैं। अब प्रेजेंट डे में किंग शेंग डिसाइड करते हैं कि मोर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट से पहले वो अर्थ के सारे योद्धाओं को मार देंगे। कहानी में आगे हमें अर्थ के पहले वॉरियर को दिखाया जाता है जिसका नाम कोल है। कोल एक मार्शल आर्ट फाइटर है जो फाइट करके अपना गुजारा करता है। कोल अपनी वाइफ और अपनी एक छोटी बेटी के साथ रहता है। कोल की बॉडी में हमें एक ड्रैगन के निशान दिखाया जाता है जो कि अर्थ के वॉरियर की पहचान है। कोल को अक्सर हेंजो की विजन आती है, लेकिन उसे पता ही नहीं है हेंजो कौन है। कहानी में आगे किंग शेंग के ऑर्डर पे बिहान, जो अब सब जीरो बन चुका है, वो कोल और उसकी फैमिली को मारने आता है। सब जीरो के हमले के बीच में जैक्स आ जाता है और कोल और उसकी फैमिली को बचा लेता है। जैक्स कोल को गाड़ी देके एक एड्रेस पे जाने बोलता है जहां उसे सोनिया ब्लेड नाम की एक लड़की से मिलना होगा और जैक्स सब जीरो के साथ लड़ाई करने के लिए चला जाता है। लेकिन सब जीरो काफी पावरफुल, पास फ्रीज करने की पावर होती है, इसलिए वो जैक्स के दोनों हाथ को फ्रीज करके उसे उखाड़ देता है। कोल सोनिया के घर में पहुंचता है। सोनिया उसे बताती है वो और जैक एक साथ आर्मी में थे। 7 साल पहले एक मिशन में वो लोग ड्रैगन के मार्क वाले एक आदमी को पकड़ने गए थे, लेकिन उस इंसान के पास सुपर पावर एबिलिटीज थी। जैक ने जब उस इंसान को मार डाला तब वो ड्रैगन का मार्क जैक के बॉडी पे आ गया। तब से जैक्सन और सोनिया इस ड्रैगन मार्क के बारे में रिसर्च करते हैं और इन्हें पता चलता है ये ड्रैगन मार्क मोर्टल कॉम्बैट नाम के एक टूर्नामेंट से लिंक्ड है। जिस भी इंसान के बॉडी में ये ड्रैगन मार्क होगा वो अर्थ रैम का वॉरियर है और उसे मोर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट में लड़ना पड़े। सब बातें सुनते ही कोल हंसने लगता है। तब सोनिया कहती है ये सारी बातें रियल हैं, इसीलिए उन्होंने कोल को ढूंढ निकाला और इसी कारण से कोल के ऊपर हमला हुआ। तभी वहाँ पे हम लोग
केनो नाम के और एक आदमी को देखते हैं जो कि काफी एंग्री और एरोगेंट टाइप का आदमी रहता है। एक वॉरियर को इसने मार डाला था, इसीलिए उस वॉरियर का निशान केनो के पास आ गया था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि कोई भी आदमी जिसके पास मार्क है, कोई भी बिना मार्क वाला आदमी उस मार्क वाले आदमी को अगर मार देता है तो उस मार्क वाले आदमी का मार्क दूसरे आदमी के बॉडी पे आ जाता है। इन लोगों की बातचीत चली रही थी कि तभी वहाँ एक रेप्टाइल क्रिएचर आ जाता है। इसके पास इनविजिबल होने की पावर थी। रेप्टाइल इन तीनों के ऊपर हमला कर देता है। ऐसे भी किंग सैंग ने भेजा था कोल को मारने के लिए। इनके बीच में काफी खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में केनो रेप्टाइल को मार देता है और उसकी हार्ट को बाहर निकाल देता है। लड़ाई के बाद केनो जले हुए डॉक्यूमेंट्स में एक टेम्पल को देखता है जहाँ पे अर्थ के सारे वॉरियर्स ट्रेन किया करते थे। इस जगह के बारे में सिर्फ केनो को पता था, लेकिन केनो को इस टूर्नामेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब सोनिया ने केनो को $3 मिलियन ऑफर किए तब केनो मान जाता है। इसके बाद सोनिया, केनो और कोल एक प्लेन में रेडन टेम्पल के लिए निकल जाते हैं। कुछ वक्त बाद ये लोग टेम्पल की जगह में पहुंच जाते हैं जहां काफ़ी सदियों से अर्थ के वॉरियर को ट्रेन किया जाता था। वहां इनकी मुलाकात लियू कैंग से होती है। लियू कैंग अर्थ राइम का एक वॉरियर होता है। लियू कैंग इन तीनों को लेकर रेडन टेम्पल की तरफ जाता है। रेडन टेम्पल के अंदर जाते हुए लियू कैंग इन लोगों को पुराने मोर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट के कुछ ऐतिहासिक पिक्चर्स दिखाते हैं। उसके बाद इन लोगों की मुलाकात और एक अर्थ राइम के वॉरियर से होती है जिसका नाम होता है कुंग लाओ। यहाँ हमें जैक्स को भी दिखाया जाता है जिसे लॉर्ड रेडन ने यहाँ लेके आए थे और उसका अभी इलाज चल रहा है और उसे मैकेनिकल आर्म लगाया गया है। फिर इन सबको लॉर्ड रेडन के सामने लाया जाता है। लॉर्ड रेडन इन लोगों को देख के काफ़ी निराश होते हैं क्योंकि आखिरी लड़ाई में और ज़्यादा समय नहीं था और इन लोगों के पास अभी भी कोई स्पेशल पावर्स नहीं थी। कहानी में आगे लियू कैंग और कुंग लाओ अर्थ के वॉरियर्स के साथ ट्रेनिंग करते हैं ताकि इनकी बॉडी के स्पेशल पावर्स, जिसका नाम अर्काना है, वो उन्हें मिल जाए। लियू कैंग के पास फायर की पावर रहती है और कुंग लाओ के पास अपनी हेड की पावर रहती है जो एक ब्लेड की तरह काम करती है। यहाँ सोनिया को कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है क्योंकि उसके बॉडी पे कोई भी ड्रैगन की मार्क नहीं होती है। ट्रेनिंग के पहले दिन कोल और केनो कुछ नहीं कर पाते हैं। वो ट्रेनिंग में ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते हैं। और दूसरी तरफ सोनिया जैक्स को अपने मैकेनिकल आर्म से ट्रेन करने के लिए हेल्प करती है। ट्रेनिंग के बाद डिनर टेबल में केनो और लियू कैंग के बीच बहस हो जाती है। इस कारण से केनो को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसकी एक आँख अचानक लाल होने लगती है और उसके बाद उसकी एक आँख से एक लेज़र बीम निकलती है और इस तरह केनो अपनी स्पेशल पावर या अर्काना को पा लेता है। दूसरे दिन फिर से ये लोग ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन कोल अपनी इनर पावर को अनलिश नहीं कर पाता है और काफ़ी निराश हो जाता है। तभी लॉर्ड रेडन उसे बताते हैं कि वो महान वॉरियर हैंजो हसाशी की वंशज है क्योंकि रायन ने हैंजो की बेटी को बचाया था और उसी की फैमिली से आज कोल पैदा हुआ है और दुनिया में कोल इकलौता वॉरियर है जो ड्रैगन साइन के साथ अकेले जन्मा है। इसीलिए कोल को अपने पूर्वज हैंजो हसाशी की विजन्स आती है, लेकिन कोल का यहाँ पे मन नहीं लगता है, इसीलिए रेडन कोल को अपने घर भेज देता है। आउटर वर्ल्ड में किंग शैंग अपने सारे वॉरियर्स को एक साथ करता है। इनकी वॉरियर की टीम में है बिहान, मलिना, रायगोर, निहारा और कबाल रहते हैं। टेम्पल में कबाल केनो को समझाता है कि अगर वो किंग शैंग के साथ मिल जाता है तो उसे बहुत सारे पैसे और उससे भी ज़्यादा पावर्स मिलेंगी। कबाल की बात मानकर केनो उनके साथ मिल जाता है और वो अपने लेज़र बीम से लॉर्ड रेडन का शील्ड तोड़ देता है। इसलिए किंग शैंग अपने वॉरियर्स के साथ टेम्पल में आ जाते हैं। अब अर्थ और आउटर वर्ल्ड के वॉरियर्स के बीच में
खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें मलीना सोनिया के साथ लड़ने लगती है और कबाल लिउ कैंग के साथ लड़ने लगता है और लिउ कैंग किंग शैंग को मारने जाता है कि तभी नितारा लिउ कैंग के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन लिउ कैंग अपनी हैट की मदद से नितारे की बॉडी को 2 टुकड़ों में करके उसे मार देता है। दूसरी तरफ किंग शैंग का सबसे पावरफुल वॉरियर गोरो कोल को मारने के लिए पहुंच जाता है। गोरो 4 हाथों वाला एक मॉन्स्टर था जो कोल पे हमला कर देता है और कोल को बुरी तरह से मारता है। कोल को बचाने के लिए कोल की वाइफ गोरो को कुल्हाड़ी से मारती है, इसलिए गोरो गुस्से में कोल की वाइफ और उसकी बेटी को मारने जाता है। इसे देख के कोल को बहुत गुस्सा आता है और उसके बॉडी में एक आर्मर बन जाता है और कोल गोरो को मारने के लिए जाता है। दोनों के बीच में लड़ाई होती है। कोल अपने न्यू आर्मर के साथ बहुत पावरफुल हो गया था और कोल गोरो को मार देता है और इस तरह कोल अपनी अर्काना या सुपर पावर पा लेता है। जैक्स मलीना को बचाने के लिए पत्थर को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ अभी भी कमजोर है, इसलिए वो नहीं उठा पाता है। इस टाइम जैक्स को बहुत गुस्सा आता है कि तभी उसके मैकेनिकल आर्म्स अपग्रेड हो जाते हैं और वो उस बड़े से पत्थर को उठा के सोनिया को बचा लेता है। तभी वहाँ पे कोल और लॉर्ड रेडन आ जाते हैं और लॉर्ड रेडन किंग शैंग को बताते हैं कि कोल हैंजो हसाशी का वंशज है और उसने अर्थ के सारे योद्धा को एक साथ कर लिया है। ये कह के लॉर्ड रेडन अपने वॉरियर्स को वॉइड नाम की एक सेफ जगह में टेलीपोर्ट कर देते हैं। कोल को सब ज़ीरो रोक लेता है और उसे बचाने के लिए कुंग लाओ बीच में आ जाता है और अपनी हैट से हमला करता है। इससे कोल बच जाता है, लेकिन कुंग लाओ किंग शैंग के पकड़ में आ जाता है और उसे और उसकी आत्मा को निकाल के किंग शैंग कुंग लाओ को मार देता है और लिउ कैंग और कोल तभी वॉइड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वॉइड में सब लोग दुखी होते हैं कुंग लाओ के लिए। कोल कहता है कि हमें अर्थ को बचाने के लिए आउटर वर्ल्ड को हराना ही पड़ेगा। कोल की ये बातें सुन के रेडन कोल को हैंजो की खंजर देते हैं और कहते हैं कि इसके साथ लड़ोगे तो हैंजो हसाशी की स्पिरिट तुम्हारी मदद करेगी। कोल अब एक प्लान बनाता है कि हर एक वॉरियर को इंडिविजुअल फाइट में हराना होगा। आउटर वर्ल्ड के वॉरियर्स को अलग अलग करके हराएंगे, तभी हम लोग जीत पाएंगे। प्लान के मुताबिक रेडन सबको आउटर वर्ल्ड में टेलीपोर्ट करते हैं। कोल मलीना के साथ फाइट करता है, लिउ कैंग फाइट करता है कबाल के साथ और जैक्स की फाइट होती है निको के साथ। यहाँ पे सबकी काफी खतरनाक लड़ाई होती है। फाइट में लिउ कैंग कबाल को और जैक्स निको को बहुत बुरी तरह से मार देते हैं। दूसरी तरफ सोनिया अर्थ में केनो के साथ फाइट करती है, लेकिन केनो अपनी लेजर बीम आंख के साथ सोनिया के ऊपर भारी पड़ता है, लेकिन आखिर में सोनिया केनो को मार देती है और केनो के मरते ही केनो की ड्रैगन की मार्क सोनिया के पास आ जाती है और सोनिया अपने स्पेशल पावर्स के साथ आउटर वर्ल्ड में वापस आती है और मलीना को अपने स्पेशल पावर्स से मार देती है। कहानी में आगे सब ज़ीरो कोल की फैमिली को किडनैप कर लेता है और फ्रीज कर देता है। कोल अपनी फैमिली को बचाने के लिए सब ज़ीरो से लड़ाई करता है, लेकिन कोल सब ज़ीरो के सामने टिक नहीं पाता है, वो हारने लगता है। तभी कोल रेडन की दी हुई खंजर से सब ज़ीरो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सब ज़ीरो उसी खंजर से कोल को घायल कर देता है। कोल की खून खंजर पे लगते ही हैंजो हसाशी नर्क से आज़ाद हो जाता है। हैंजो अभी स्कॉर्पियन बन चुका है, यानी नर्क से आया हुआ। इसके बाद हैंजो और कोल दोनों मिल के सब ज़ीरो के ऊपर हमला कर देते हैं। दोनों मिल के सब ज़ीरो को बहुत मारते हैं। आखिर में हैंजो सब ज़ीरो को नर्क की आग से जला के मार देता है। हैंजो जाने से पहले कोल को अपनी ब्लड लाइन को संभाल के रखने के लिए बोलता है। आखिर में रेडन अपने वॉरियर्स के साथ पहुंचता है और साथ में किंग शैंग भी वहां पे आता है। किंग शैंग अपने मरे हुए वॉरियर्स को वहां से लेके चला जाता है और जाते जाते बोलते हैं कि अगली बार वो अपने साथ पूरी आर्मी लेके आएगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड होती है। चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।